मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले नेताओं का पाला बदलने का खेल जारी है। आज प्रदेश के पूर्व मंत्री कन्हैयालाल अग्रवाल बीजेपी को झटका देते हुए कांग्रेस में शामिल हो गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने केएल अग्रवाल को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। अग्रवाल के साथ गुना जिले के करीब 400 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस का दामन थामा। कांग्रेस का हाथ थामने के बाद केएल अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस के बिकाऊ माल को सिंधिया अपने साथ ले गए हैं। उन्होंने कहा कि वो कमलनाथ के कार्यकाल को देखकर ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उन्होंने सिंधिया समर्थक और मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पर अवैध वसूली का भी आरोप लगाया। उन्होंने ये भी साफ किया कि वो कांग्रेस में विधानसभा उपचुनाव के दौरान टिकट मिलने की शर्त पर नहीं आए हैं। वहीं कांग्रेस विधायक नारायण सिंह पटेल आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। नारायण पटेल ने आज ही प्रोटेम स्पीकर को इस्तीफा भी सौंप दिया है। प्रद्युम्न सिंह लोधी और सुमित्रा देवी के बाद अब नारायण पटेल भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भाजपा की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राखी बेचकर शराबबंदी करने का उपहार मांगा है। सरोज पांडे की इस मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर शराबबंदी करने का वादा किया है। साथ ही उपहार के तौर पर उन्हें साड़ी भी भेजा है। सीएम ने पूर्व सीएम रमन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वादा नहीं निभाने का आरोप भी लगाया। सीएम भूपेश बघेल ने सरोज पांडे को ट्वीट कर लिखा कि एक राखी पीएम नरेंद्र मोदी को भी भेजकर उनसे वादे पूरे कराए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, राज्यसभा सांसद छाया वर्मा और कुलदेवी नेताम ने भी सरोज पांडे पर कटाक्ष किया। छत्तीसगढ़ में सीएम की कुर्सी को लेकर कई बार 2.5 साल के टर्म की बात होती रही है। विपक्ष भी खूब सवाल खड़े करता रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अब इस पर साफ किया है कि राजनीति में कोई एग्रीमेंट नहीं होता, ये मीडिया में आई बातें हैं। और टीएस सिंहदेव ने यह भी कहा कि 2.5 साल की कमिटमेंट राजनीति में नहीं होती है। अर्जुन सिंह 2 दिन के लिए भी मुख्यमंत्री रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज कृषि, पंचायत, सहकारिता विभाग और वन विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टिकाम और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव शामिल हुए। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के माध्यम से अब तक 4 लाख किलो से ज्यादा का गोबर खरीदा गया है। इसका पहला भुगतान 5 अगस्त को किया जाएगा। मंत्री चौबे ने यह भी बताया कि राशि खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैंकों के जरिए किसानों को ट्रांसफर करेंगे। मुरैना पहुंचे कंप्यूटर बाबा ने 24 विधानसभा सीटों पर लोकतंत्र बचाओ यात्रा की शुरुआत करने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने चंबल नदी में अवैध उत्खनन पर लेकर कहा है कि चंबल नदी हमारे अधीनस्थ में नहीं है। हमने भिंड में सिंध नदी पर कार्रवाई की तो मंत्री ओपीएस भदौरिया बौखला गए, क्योंकि ओपीएस भदौरिया खुद रेत की चोरी करते थे। भोपाल में कल से शुरू होने वाले 10 दिन के लॉकडाउन को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि इस लॉकडाउन को लेकर भोपाल में सभी धर्म गुरुओं से चर्चा हो चुकी है। इस दौरान 2 त्योहार सामने आएंगे। सार्वजनिक रूप से कुर्बानी और राखी का त्योहार मनाने पर पूरी तरह से रोक लगी रहेगी। विश्वास सारंग ने लॉकडाउन पर सवाल उठाने वाले लोगों को ये कहा है कि ये लोगों की जिंदगी का सवाल है। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान आज इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर, कमिश्नर सहित सभी स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में शहर की वर्तमान स्थिति और आगे की स्थितियों को लेकर चर्चा की गई। कोरबा में एनजीटी के प्रतिबंध के बाद भी भिलाई खुर्द के हसदेव नदी में रेत का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। पोखलन मशीन में रोज रात में करीब 50 हाईवा रेत निकाला जा रहा है। हालांकि मामला कलेक्टर के संज्ञान में आने के बाद अब विभाग कार्रवाई करने की बात कह रहा है। आशा और ऊषा कार्यकर्ताओं के 1 दिवसीय प्रदेश व्यापी हड़ताल का असर इंदौर में भी देखने को मिला। आशा सहयोगी एकता यूनियन के आह्वान पर अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर रीगल चौराहे पर बड़ी संख्या में आशा और ऊषा कार्यकर्ता पहुंची और वेतन न बढ़ाने पर कोरोना काल में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया। धोखाधड़ी के मामले में छानबीन करने के लिए राजस्थान पुलिस आज इंदौर पहुंची, जहां राजस्थान पुलिस ने क्राइम ब्रांच पुलिस से धोखाधड़ी के मामले में जानकारी ली। पैसे डबल करने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने एमपी, राजस्थान सहित कई जगहों पर अपने गिरोह के साथ आम जनता के साथ धोखाधड़ी की थी। वन नेशन वन कार्ड योजना के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली एक महिला को इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने महिला अलीराजपुर, देवास, उज्जैन और शाजापुर में ठगी कर चुकी है। आरोपी खुद को टेक महिंद्रा कंपनी का प्रतिनिधि बता करके सरकार टेंडर दिलाने के नाम पर ठगी करती थी।
उज्जैन के नागदा में बदमाश सलमान लाला और उनके भाई शेरदिल लाला का घर निगम अमले ने जमींदोज कर दिया है। दोनों आरोपी पर 15 महीने पहले एक व्यापारी पर जानलेवा हमला करने के साथ ही कई मामले दर्ज है। मकान तोड़ने से पहले निगम ने कई बार नोटिस देकर डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, लेकिन आरोपियों ने वैध दस्तावेज नहीं दिए, जिसके बाद निगम की टीम ने कार्रवाई की। जगदलपुर के आमागुड़ा ग्लोवर गली में चाकू लहराकर लोगों को डराने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी ग्लोवर गली में आने जाने वाले लोगों को डरा धमकाकर चाकू लहरा रहे थे, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया। कटनी के बरही स्थित जिला सहकारी केंद्र बैंक की शाखा के गेट के सामने से एक किसान से 40,000 रुपए की लूट हो गई। मौके पर पहुंची बरही पुलिस मामला दर्ज कर लुटेरे की तलाश में जुट गई है। गेट के बाहर किसान अपनी गाड़ी की डिक्की में रुपए रख रहा था। इसी दौरान एक युवक बैंक के अंदर से आया और 40,000 रुपए लेकर फरार हो गया। देवास के कोतवाली थाना क्षेत्र में आज एक बाइक चोरी हो गई। एबी रोड स्थित अपना स्वीट्स पर बाइक लेकर एक युवक पार्सल लेने पहुंचा था। युवक काउंटर पर भोजन की टोकन के लिए लेने गया और इसी दौरान बदमाश मास्टर चाबी लगाकर लॉक खोलकर चंद मिनटों में ही बाइक लेकर निकल गया। पूरी वारदात अपना स्वीट्स पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। धमतरी में एक महिला पुलिस आरक्षक पर एक महिला की शिकायत पर रुद्री थाना में अपराध दर्ज हुआ है। महिला आरक्षक पर पड़ोस में रहने वाली दूसरी महिला को जातिगत गाली गलौज, मारपीट और टोनी कहने का आरोप लगा है। रुद्री सिंचाई कॉलोनी में रहने वाली चित्ररेखा देवदास 12 जुलाई को अपनी 3 सहेलियों के साथ टहलने गई थी। इस दौरान दोनों के बीच वाद विवाद हुआ था। नरसिंहपुर के भैंसा गांव में एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मृतक विनय पटेल अपने गन्ने के खेत पर गया हुआ था, लेकिन देर रात तक वो घर नहीं लौटा और आज सुबह युवक की लाश बरामद हुई। युवक के नाक और सिर में चोट के निशान है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कोरबा के कुसमुंडा खदान में उस समय हड़कंप मच गया जब भारी बारिश के कारण मिट्टी स्लाइड हो जाने से एक मजदूर की मौत हो गई। इस हादसे में 5 लोग बाल-बाल बच गए हैं। घटना के बाद प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। घटना के बाद मजदूर आक्रोशित हैं और SECL पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। ग्वालियर के भीतरवार में हरसी डैम में डूबने से 3 युवतियों की मौत हो गई। हरसी डैम में कल 2 महिलाओं समेत 4 युवतियां डूब गई थी, जिसमें से 2 महिला और एक युवती को पास में ही खड़े सजग ग्रामवासियों ने चीख पुकार सुनकर दौड़कर बचाया था और 3 युवतियों की तलाश जारी थी। वहीं प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।